नमस्कार दोस्तों, उम्मीद से चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में हमने इंग्लिश की तहत 611वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं बात कर रहा हूँ 2-3 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरुआत होते हैं ओ से, जो कि हमारा प्रीफिक्स वर्ड होता है। और जो भी किसी वर्ड के अंत शुरू में आता है उसे प्रीफिक्स वर्ड बोलते हैं। और अगर अंत में कुछ वर्ड जो जुटता है, कुछ लेटर जो कि बार बार आते हैं, उसे सफिक्स वर्ड बोलते हैं। तो यह प्रीफिक्स वर्ड है। और ये दो वर्ड आप यहाँ देख रहे होंगे, बहुत ही इसी तरह के वर्ड मिलेंगे आपको। कैसे इसे पढ़ना है ये बताऊंगा। छोटे छोटे वर्ड्स को भी पढ़ना कभी कभी कठिन महसूस होने लगता है और सोचने लगता है क्या उच्चारण करेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसे। और वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं गलती लोग कर बैठते हैं। तो इसी तरह के वर्ड को देखेंगे, एक टेक्स्ट को देखेंगे तो बहुत ही सरल वीडियोज़ होगा। लेकिन सबसे पहले बेसिक बात पे भी बात मैं करूँगा। और तो दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए नोटिस है कि प्ले स्टोर पर, जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर पर हमारा ऐप आ चुका है और बहुत ही जल्दी इसमें आप धीरे धीरे सब कुछ देखने वाले हैं। तो वीडियोस को एक्चुअली हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करके रखिए, और ताकि जो वीडियोस है उसका अनाउंसमेंट होते रहे और आप हमसे डायरेक्ट जुड़े रहें। देखिए, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए, और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बेसिक बात जो समझना होगा अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं लोग कम जानते हैं, लेकिन ABCD ए से जेड तक की अगर बात की जाए तो सभी लोग जानते हैं। तो 26 लेटर होते हैं जिसे अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया। जी हाँ, अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया। वर्णमाला में जो है 49 से 50 जो है कह सकते हैं स्वर और व्यंजन की संख्या होती है। अल्फ़ाबेट में A, E, I, O और U, इनकी संख्या 5 है। और इसे जो हम लोग बोलते हैं वॉवेल। ये वॉवेल जो है तो सभी तरह के वर्ड मीनिंग में, यानी कि कोई भी वर्ड मीनिंग हो, कहीं से भी आप देखते हो, या जितने भी वर्ड मीनिंग अलग अलग तरह से बोले जाते हैं, उसका कारण बस ये स्वर है। जी हाँ, तो स्वर की वजह से हर एक वर्ड मीनिंग अलग अलग तरह से लिखे पड़े जाते हैं। एक और बात कि कोई भी वर्ड मीनिंग जो है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल के मिलने से ही एक बनता है, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट के मिलने से ही एक वर्ड बनता है। देखिए, जो 21 हमारा है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट को भी याद रखना बहुत जरूरी है अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं। जैसे बी को बोलते हैं ब, लेकिन ब बोलकर क्या इंग्लिश में पढ़ा जा सकता है? मान लीजिए यहाँ पर लिख देंगे BIG, तो ब ई ग, बैग, ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिग, बिग। तो यहाँ पर जो ई है, आई है, उसका उच्चारण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी संख्या 4 से 5 हो जाता है, यानी AEIOU 4 से 5 तरह से बोले जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से कैसे कब क्या बोलना है, ये सब पहले से निर्धारित किया गया है। देखिए, सी को बोलते हैं क, सी को बोलते हैं श, डी को ड बोलते हैं, डी को बोलते हैं द, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग, जी को ज, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स बोलते हैं, एस को ज भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर IS लिखा रहेगा तो क्या पढ़ते हैं? इज पढ़ते हैं। WAS लिखा रहेगा तो क्या पढ़ते हैं? वाज पढ़ते हैं, न कि बास। बहुत सारा बात, एक स्पेलिंग याद रख लिए, SHOES क्या बोलते हैं? शूज पढ़ते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, कुछ ऐसे ही वर्ड होते हैं जैसे SOLDIER, क्या पढ़ते हैं? सोल्जर। तो यहाँ पर जो एस को एस पढ़ा गया, जबकि यहाँ पर एस को जो है जब पढ़ा गया। अब देखिए, टी को बोलते हैं त। इसके अलावा टी को च बोलते हैं, स भी बोलते हैं। तो टी को च सबका बोलते हैं, जैसे कि कुछ कंडीशन है जो कि हमेशा प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड के रूप में आता है। TURE जब रहेगा तो चर पढ़ेंगे, TUAL रहेगा तो ट्वेल्व बोलेंगे, TION रहेगा तो शन बोलेंगे, TION के बाद जो है TIAL रहेगा तो शेल बोलेंगे। इन दो कंडीशन में जो है श पढ़ेंगे, और ऊपर के दो कंडीशन में जो है च पढ़ेंगे। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये एक्सेप्शन है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि च श का उच्चारण कैसे होता है। दूसरी बात कि V और W का एक ही उच्चारण व होता है, X को X बोलते हैं, Y का उच्चारण य के रूप में होता है, Z का उच्चारण एक रूप में। देखिए, जो कॉन्सोनेंट है इसके बहुत सारे चीज़ जो है व्यंजन में आपको मिल जाएंगे, या व्यंजन के बहुत सारे चीज़ जो है आपको कॉन्सोनेंट में मिलेंगे।
स्वर जो है आप यहाँ देख रहे हैं वॉवल, वो हमारा स्वर जो वॉवल है वो स्वर में ही मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो अलग से बात करेंगे वर्णमाला पे स्वर और वर्णमाला के स्वर और व्यंजन, क्योंकि ये जो है अपने आप में इसके बिना कोई इंग्लिश ना पढ़ा जा सकता है ना लिखा जा सकता है। कोई भी किसी का नाम लिखना, पता लिखना, कुछ बात लिखना, हिंदी से इंग्लिश लिखना, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वॉवल। जी हाँ, तो वॉवल रहना चाहिए दिमाग में, और इसे जो है इस तरह से पुकारते हैं। जैसे ए को क्या बोलते हैं, ए कहीं भी दिख जाए, किसी वर्ड में नहीं दिख जाए, तो ए को ए बोलेंगे, अ बोलेंगे, आ बोलेंगे, ए बोलेंगे, ए बोलेंगे। बस चार तरह से, चार में से कोई एक ही तरह से बोलेंगे, वो चाहे कोई वर्ड में नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि लिखते हैं एस क्या, चलिए SAMSUNG। ठीक है, ये एक सैमसंग लिखा हुआ है, जो कि मोबाइल की कंपनी है। एक्चुअली मोबाइल टीवी सभी कंपनी है। तो सैमसंग में एक का उच्चारण जो है ए के रूप में यहाँ पर हुआ है, श्याम, है ना, श्याम। और यू का उच्चारण यहाँ जो है अ के रूप में हुआ। ये आगे आप यू वाले सेक्शन में देखेंगे। तो हर एक वर्ड मीनिंग, अब यहाँ देखिए MAN है, एक का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ। उसी तरह जब बात करते हैं एक के बाद ई की, तो ई का उच्चारण होता है अ, आ, ई। इसे ह्रस्व भी बोलते हैं, ह्रस्व भी बोलते हैं, दीर्घ भी बोलते हैं। और आई का उच्चारण जब होता है तो आई का उच्चारण होता है अ, आ, ई, ह्रस्व, दीर्घ और जो है आई। और ओ का उच्चारण होता है अ, आ, उ, ये है बड़ी ऊ है, और ओ। इसके बाद यू का उच्चारण जो होता है अ, आ, उ, यू। देखिए यहाँ पर यू जो है, यू का उच्चारण अ के रूप में हुआ। ठीक है, अ के रूप में, तो ये होगा सैमसंग। अब डबल ओ का उच्चारण जो बात करते हैं, डबल ओ का उच्चारण में अ, आ, उ, ओ, ऊ। अब जैसे एक वर्ड मैं यहाँ लेता हूँ जो कि आपको बाद में मिलेगा, BLOOD। क्या बोलते हैं पता ही होगा आपको, TOOK। ठीक है, तो BLOOD को बोलते हैं ब्लड। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लड। ब्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, ये आ के रूप में। और टुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ओ के रूप में हुआ, टुक। तो इस तरह से हर एक वर्ड मीनिंग अलग अलग, इंग्लिश वर्ड मीनिंग अलग अलग तरह से बोले जाते हैं। चलिए, और इसको दिमाग में बना के रखना है, ताकि जब इंग्लिश पढ़ते समय आपको इसका ही जो है पालन करना होता है। या फिर पार्ट्स ऑफ वर्ड की, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है अगर तेज़ी में पढ़ना सीखना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है याद कर लीजिए, जिससे कि जो कि हमारे पहले वाले वीडियो में इसकी बना दिया गया है कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बार बार रिपीट होता है। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के दरमियान वैसे पार्ट्स बताऊँगा जो कि आपको सामने दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्णमाला पे चलते हैं। वर्णमाला हिंदी के, अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, और तो जाहिर सी बात है वर्णमाला के बारे में पता हो। वर्णमाला के बारे में ये जानिए कि वर्णमाला के दो हिस्से हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर की बात करते हैं तो स्वर, जिसे इंग्लिश में वोवेल कह रहे थे, है ना, और AEIOU। तो ये स्वर वोवेल तो 5 थे, लेकिन यहाँ स्वर की संख्या जो है कभी 12 लोग जानते हैं, कभी 13 लोग जानते हैं। यहाँ 14 मैं बताऊँगा, जो कि एक बढ़कर है। मैक्सिमम लोग 13 12 जानते हैं। तो देखिए ए को क्या पढ़ते हैं, जब मान लीजिए कभी इंग्लिश पढ़ रहे होंगे आप, तो कभी कभी आपको नाम मिल जाएगा, कभी पता भी कि लिखा हुआ मिल सकता है, किसी स्थान का जो है किसी स्थान का नाम भी मिल सकता है, या किसी का कहा हुआ कथन भी मिल सकता है। तो ये और भी इसके अलावा आपको कुछ ना कुछ मिलने वाले हैं हिंदी का। मान लीजिए कि पंकज लिखा रहेगा, या चलिए हाँ, पंकज ही लिखा रहेगा, पंकज। जी हाँ, तो पंकज लिखा रहेगा तो इसका इंग्लिश क्या होगा। या मोदी लिखा रहता है, आप समझते हैं मोदी, मोदी लिखा रहता है, तो ये मतलब कि मो और दी, जिसमें जो है ओ जो आ रहा है वो यहाँ से आता है, उठकर हमारा यहाँ से आ रहा है, और आई जो है यहाँ से आ रहा है, मोदी। देखिए इसमें नाम लिखते समय लिबर्टी ली जाती है, छोटी
बड़ी मात्रा को न देकर छोटी मात्रा से ही काम चला लिया जाता है, जो कि इस तरह से है, आपको देखते हैं। तो देखिए ए को क्या आप पढ़ेंगे, ए का अंग्रेजी अ होगा, आ का अंग्रेजी डबल ए, सिंगल ए से ज़्यादा काम हम लोग चलाते हैं। ई छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए जो है तो डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ। री, देखिए री की संख्या ये आर आई, बड़ी री के लिए जो है आर डबल ई। इसके बाद ए के लिए ई, आई के लिए ए, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, अह के लिए ए एच। तो ये संख्या है और ये 14 संख्या आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 यानी कि 14 हो गए, लेकिन इसको याद रखना होगा। जब किसी का आपको नाम लिखना नहीं आ रहा है तो यहाँ यानी कि स्वर और व्यंजन का दोनों को याद करके किसी का नाम लिख सकते हैं, पता, स्थान, कथन, ये सब लिख सकते हैं और साथ में पढ़ भी सकते हैं ना, क्योंकि जब टेक्स्ट लिखा रहता है तो आप उसमें बीच में देखते होंगे। जैसे न्यूज़ देखिए, कोई इंग्लिश न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ जैसे ही आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि हर एक तरह की बात लिखा रहता है, ठीक है, तो उस तरह में बहुत आपको काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे देखते हैं व्यंजन पार्ट को, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। कोई भी संख्या, देखिए कोई भी जो व्यंजन है अपने आप में आधा माना जाता है, जैसे कि सब में हलंत लगा रहता है। हलंत लगने का मतलब है कि व्यंजन है वो और ये आधा है, ऐसे लिख देने से नहीं होता है। इसको आधा ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं आधा, ठीक है, ये व्यंजन है हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। च को ऐसे लिख सकते हैं, छ को ऐसे लिख सकते हैं, ज को ऐसे, झ को ऐसे, तो झ में कोई दिक्कत नहीं है। सब बाकी ट को जो है ऐसे करते हैं, ठ में भी ऐसे, ड ढ, और देखिए तो ऐसे लिखते हैं, तो यह तो है, थ को ऐसे लिख देते हैं, ध को जो है ऐसे लिख देते हैं, न को ये लिख देते हैं ना, फ ऐसे, फ के लिए ऐसे करके ऐसे फ हो जाता है, ब जो है आधा ब हो गया, भ के लिए ऐसे करके ऐसे, म जो होता है ऐसे म हो जाता है, य र भी ऐसे, ल जो है ल ऐसे हो गया, ल तालाब श में ये हो गया, दंत में जो है ऐसे हो जाता है, आधा श के लिए ये हो गया। ये इस तरह से जो अक्षर के लिए जो है ऐसे करते हैं। तो ये सब जो है कि व्यंजन है, इसका मतलब है कि आधा है, तो सभी में हम लोग यहाँ पर हलंत लगा देने से तो पता चल जाएगा कि भाई ये व्यंजन है। देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग जो है, चलिए कोई भी अक्षर का निर्माण कब होता है, तो स्वर और व्यंजन के मिलने से जो है अक्षर का निर्माण होता है। मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, स्वर या कह सकते हैं व्यंजन और स्वर के मिलने से, व्यंजन है प्लस स्वर के मिलने से जो है अक्षर बनता है। क्या बनता है? अक्षर। यहाँ तो अक्षर बनता है। जैसे कि यहाँ क है तो क अगर कू लिखना है, क प्लस ऊ लिखेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा कू, ये हो जाएगा। अगर क प्लस अगर ऐसे ही करते हैं, बड़ी ऊ करते हैं, तो यही जो है कू ऐसे न कर ऐसे हो जाएगा कू। तो कोई भी अक्षर लिखेंगे तो व्यंजन, उसके बाद स्वर दोनों को जोड़ने से ही एक अक्षर अक्षर जो बन जाता है, और अक्षर से जो है एक शब्द बनता है, शब्द से जो है आप समझ सकते हैं वाक्य, शब्दों को जोड़ने से वाक्य बनेंगे फिर। तो ये जरूरी है कि इसको याद ही रखा जाए। जैसे याद रखने के तरीके क्या हो सकते हैं ये समझिए। तो जैसे के को का याद रखेंगे, अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। यहाँ पे देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पर यह लिखेंगे पाँचवा। इसमें कि दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा में जो है एच जोड़ देते हैं, ठीक है, एच जोड़ देते हैं चुपचाप। जैसे के है पहला तो ख में दूसरा है, एच जोड़ देंगे। ग तीसरा, इसमें एच जोड़ देंगे, घ हो जाएगा, ठीक है। च एच जोड़ दिए, ज एच जोड़ दिए, ट एच जोड़ दिए, ड एच जोड़ दिए, डी एच जोड़ दिए। देखिए प एच जोड़ दिए, ब एच जोड़ दिए, तो इस तरह से हो जाता है। तो के फोर क, ख के लिए के एच, जी, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, और अंग के लिए एन जी हो गया। ये बहुत ही कम लोग याद रखते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। सिर्फ काम बहुत कम आता है, संस्कृत वाले अक्षर में आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके सी एच से च होता है, सी वाले से छ,
जे से झ और यहाँ के लिए वाई एन, इसे भी याद रखिएगा। संस्कृत में ज़्यादा यूजफुल, संस्कृत वाले शब्दों को लिखने में बहुत ही काम आते हैं। इसका देखिए ट और त एक ही जैसे हैं, तो इसे याद रखिएगा, इसका इंग्लिश सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, त ठ ड ढ न, त थ द ध न, इंग्लिश के एक ही हो जाएगा। दोनों के लिए जो होगा टी, और इसके बाद ट ठ के लिए ट, थ के लिए टी एच, ड द के लिए डी, ड ढ ढ के लिए ड, ध के लिए डी एच, न के लिए न एन। तो ये याद करने के लिए बहुत सहूलियत होगी। किसी का नाम लिखना हो, किसी का भी नाम लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे पी से प होता है, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, एम के लिए म, य का ई वाई, आर का र, एल का ल, व का डब्ल्यू तालाब श, और ये डब्ल्यू व तालाब श का एस एच, मूर्धन्य श का, देखिए इसको तालाब सा बोलते हैं, इसे मूर्धन्य श बोलते हैं, इसे दन सा बोलते हैं। इसका सिंगल एस होता है, ह के लिए एच, अक्षर के लिए के एस एच, या के लिए टी आर, या के लिए जी वाई। दोस्तों मान लीजिए कि नाम कहीं लिखना है, पता, चलिए पता लिखना है, और इसका पता कैसे लिखेंगे, तो किस शहर का नाम लिख लेते हैं, अमृतसर लिखते हैं। चल ठीक है, अमृतसर, अमृत शहर, अमृतसर ना, अमृतसर सॉरी, अमृतसर, अमृतसर नहीं, अमृतसर। ठीक है, तो ये होगा अमृतसर। तो अमृतसर कैसे लिखेंगे, ए मृ, एम आर आई, मृत, मृत सर, ए यहाँ लगा लीजिए, लेकिन ऐसे कोई जरूरत नहीं है, अमृतसर में ऐसे लिख लीजिए, या ए भी जोड़ सकते हैं क्योंकि एक साथ है, तो अमृतसर। इस तरह से आप लिख सकते हैं, किसी भी शुद्ध ही होगा अमृतसर, है ना, एक साथ जोड़ने पे तो ऐसे ही आएगा। किसी का नाम लिखना है तो लिख सकते हैं, मान लीजिए ये अनिल लिखा हो, अनिल, क्या लिखेंगे अनिल के लिए, ए, कोई भी नाम लिख सकते हैं, आई एल, यहाँ से ले लेते हैं। बाकी ए का तो समझ रहे क्या होता है, एन का यहाँ से आ गया, आई का जो वॉवल हमारा ले लिए, यानी कि स्वर से। तो इस तरह से आप किसी का नाम पता लिख सकते हैं, किसी कथन लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो बात करते हैं, तो दोस्तों फिर से देखिए, और क्या पढ़ेंगे ये समझिए, मैं एक ही स्लाइड में मैं बताऊँगा कैसे पढ़ा जाता है, उसके बाद धीरे धीरे आप समझते रहेंगे। इसे देखिए, ओरा, क्या लिखा, ओरा, ध्यान से पढ़ेंगे, छोटे छोटे 4 लेटर वाले वर्ड्स हैं। ओला, ओला, ओगम, इसका ही मैंने पहले शुरुआत में लिखा था, ओगम, ओएज, उजी, उफा, ओफे, ओफे, ठीक है, ओफे, पे बोलते हैं, जैसे पे हो जाता है, ले होता है, से होता है, उसी तरह ओफे, उबेल, ओवल, ठीक है, ओडी, ओरले, ओसेश, और ये अवेश, ठीक है, अवेश। देखिए नेक्स्ट है आउट्स, ये देखिए ऑफ, ऑफ हो गया, ऑफ, ठीक है, ओपेड, ओट्स, ओस, उन्नोस, वंस, ओक्स, ओर्स, ओवी, और भी ऑप्स, ऑप्ट्स, और ये और रेड। चलिए थर्ड स्लाइड में चलते हैं, ओपेस, ओपेस के बाद ओडेस, ओडिक, ओडा, ओडस, ओडिल,
ओबिस, ओबिया, ओकश, ओएरस, ओएकी, ओक्स, ओएफस, ओबेस, ओबस, ओट्स, ऑप्स, वाइल्स, ओहेड, ओम्स, ओलस, ओल्ड्स, ओल्ड्स, ओल्डी, ओक्स, ओकेन, ओकेन। दोस्तों इस तरह से आप हर एक वर्ड मीनिंग को अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। जैसा कि सब देखते होंगे सभी में एक जैसा ही लगभग टोन आ रहा था, लेकिन पढ़ने में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंसेस मिलेंगे जब ये पढ़ने आप लगेंगे। तो इस तरह का वर्ड मीनिंग है। अब मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को अगर डे वन से देखना चाहते हैं तो मिस इन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या यूट्यूब के माइक पे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल के माइक पे बोल सकते हैं। सारे वीडियो की लिंक दे जाएंगे, जहाँ से दोस्तों आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड जो 750 से अधिक वीडियोस मिलने वाले हैं। और वो देखने के बाद आपको रीडिंग करने आ जाएगा। अगर नहीं लिखने आता करेक्ट शुद्ध तो लिखने आएगा, और बोलने की बात करते हैं दोस्तों बोलने भी आएगा। लेकिन बोलना एक ऐसी क्रिया है जिसके लिए आपको ना तो पढ़ने की ज़रूरत है ना ही लिखने की ज़रूरत है। क्योंकि बोलने में कहीं भी किसी भी कंट्री में हो, कहीं भी किसी स्थान पे कोई बच्चा हो जन्म लेने वाला, जिसको बोलना आता जो आता हो भी नहीं हो जन्म से ही, लेकिन वो अपनी भाषा को बहुत अच्छी तरह से बखूबी बोलने लगता है। हाँ, लिखने पढ़ने के बाद उसी में जो है और बहुत सारे शब्द, अच्छे अच्छे शब्द को लाकर, भारी भरकम शब्द को लाकर उसे और उन्नत कर सकता है, डेवलप कर सकता है, स्किल अच्छा आ जाएगा। यहाँ सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर के बुक्स के पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे कॉपी कर लीजिए, सारे के सारे ग्रामर जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। अब जो है अंग्रेजी हम लोग यहाँ पढ़ना सीख रहे हैं, बहुत आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे एक टेक्स्ट को, इसमें मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात करूँगा। पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बार बार आते हैं, अनेकों बार आते हैं, और एक ही मतलब कि एक ही तरह के पार्ट जो है हर एक वर्ड मीनिंग में आते हैं। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ दूंगा तो इससे पता चलेगा। TION का मैं एग्जांपल दूंगा, जिसे सन बोलते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि ट को श भी बोला जाता है, और ये सन, TION सन जो है बार बार हर एक जगह आता है। इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो इसी तरह से जो आप हमारे साथ रोज प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बहुत ही आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे, बिना हेजिटेशन के, बिना किसी के बिना किसी शर्म के। ठीक है, वो एक्चुअली लोग पूछने से ही घबराते हैं, जो पूछने से घबराते हैं इसलिए वो सीख नहीं पाते। बचपन में तो कोई बात है, जो इंग्लिश मीडियम से वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम से जिनको पढ़ने नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता कुछ, वो कैसे किन से पूछे। तो दोस्तों वो हम बिना पूछे ही, मैं यहाँ हूँ और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिससे आप इंग्लिश सीख सकते। तो मैं तो हर एक वर्ड पे बात करता हूँ, हर एक वर्ड पे कैसे कैसे क्या बोलना है। तो चलिए सन के बारे में देखिए। यहाँ पर जो है TION है, इसको सन पढ़ते हैं। ये फॉर्मेशन है। यहाँ देखिए कंसिडरेशन में TION है, शन है, अलग है ना, ये अलग मीनिंग है, ये अलग। ये देखिए फॉर्मेशन, ये कंसिडरेशन है, ये दो हो गया। ये देखिए सॉल्यूशन में शन है। अब बताइए एक ही वर्ड मीनिंग जो है अलग अलग। ये कंसंट्रेशन में शन है, आप देखते रहिए चार जगह एक ही सन जो है चार जगह अलग अलग मीनिंग में मिला है। इसकी रिपीटेशन यहाँ नहीं हुई है। नहीं, फॉर्मेशन अलग वर्ड है, कंसिडरेशन अलग वर्ड है, सॉल्यूशन अलग वर्ड है, और कंसंट्रेशन अलग वर्ड है। तो इसी तरह के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं हर एक वर्ड मीनिंग में। तो आइए पढ़ते हैं और यहाँ समझ लीजिएगा तो बहुत तेज़ी से आप पढ़ना सीखेंगे। क्या पढ़ते हैं? दी। ठीक है, लोग द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दी पढ़िए ज़्यादा अच्छा, द पढ़ने से अच्छा दी पढ़िए। दी फॉर्मेशन, TION को याद रखिए। ये जो है सफिक्स वर्ड है, बार बार आता है। प्री जो ये FOR4 जो है हमारा प्रीफिक्स वर्ड है। तो FOR4 फॉर्मेशन, ये जो है CON जो है ये है प्रीफिक्स वर्ड।
CUN कन क्या है, प्रीफिक्स वर्ड है, तो कंस ये से लग गया कंस्टेंट्स, एव्यूलेटेड, इवैल्यूएटेड, TED को टेड बोलते हैं, ठीक है, इन द एबव स्टडीज, IES को बोलते हैं इज, तो हमारा हो गया स्टडीज, एज वेल एज प्योरली, यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ है, ठीक है, तो हो गया प्योर, प्योरली, LY को ली बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल, CUN को बोलते हैं कंसीडरेशन, एस लग गया, तो ये देखिए सन को याद रखिए, कन को याद रखिए, बार बार आ रहा है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है। इंडिकेट, एक के बाद ही आया है तो चाहे इंडिकेट हो गया, दैट मिक्स्ड लीजेंड्स, COM कम होता है कॉम्प्लेक्स, FR फॉर्मेशन, TIN को बोलते हैं शन, फॉर्मेशन इज अ जेनेरल, AL को बोलते हैं जनरल एंड द कॉमन, COM कॉम होता है, MON मॉन, कॉमन, वो यहाँ भी अ के रूप में उच्चारण हुआ, यहाँ भी अ के रूप में उच्चारण हुआ, फेनोमेनन, ठीक है, एनोनन होता है, फेनोमेनन, वेन एवर, वेन ईयर विल भी लगा हुआ, वेन एवर टू और मोर लीजेंड्स आर प्रे, PRE प्रे होता है, एस को यहाँ पर ज पढ़ा गया, ENT को एंट बोलते हैं, तो ज में एंट लग गया, तो हो गया प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड दैट एक्चुअल, TUL को क्या बोलते हैं, चुअल, मैंने बताया ना चुअल होता है, ठीक है, तो एक्चुअल, इसी में ली लग गया, ली, तो एक्चुअली हो गया मिक्स्ड कॉम्प्लेक्सेस शुड, OULD को बोलते हैं वुड, ऐसे चलेगा शुड, अगर सी रहता तो शुड हो जाता, और यहाँ पर W लिख देंगे तो वुड हो जाएगा, है ना, WOULD वुड, SHULD शुड, COULD शुड, हुड, बी, देखिए शुड भी है, खैर यहाँ पर शुड भी पढ़े, शुड भी प्री हो गया, प्रीफिक्स वर्ड है, प्रीफर्ड ओवर, ईयर को बोलेंगे भी लगा ओवर, ओवर सिंपल कॉम्प्लेक्सेज, वेन एवर द CUN कन, प्रीफिक्स वर्ड है, कन, EN को एन बोलेंगे, सी लगा सेन, कंसेंट्रेशन, TIN को बोलते हैं सन, कंसेंट्रेशन ऑफ द लीजेंड्स इन्वॉल्व्ड आर सच दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉर्मेशन constants for the simple complexes and the concentration, TN को बोलते हैं सन, concentration, फिर से यहाँ देखिए of the legend raised to the appropriate power as approximate, एक के बाद दिया है तो चाहे ₹1 approximately equal such mixed COM complexes are likely to be the important as model for metalloenzyme substrate complexes and also as components of the multi-legends systems in biological, ठीक है, बायोलॉजिकल फ्लूइड। तो दोस्तों इस तरह से याद रखिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा आपको। तो ये है पढ़ने का तरीका, है ना। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को कीजिए बैक, और बैक करके फिर से सुनिए कहाँ पर क्या मैंने बोला है, कहाँ पर क्या सावधानी रखनी है। अब देखिए, ये हमेशा आपके दिमाग में बना रहना चाहिए, वॉवेल। जी हाँ, तो वॉवेल अगर आपके दिमाग में बना रहता है तभी आप जो है किसी वर्ड को आसानी से तेज़ी से फास्ट पढ़ेंगे। जैसे सभी याद करने का मैं तरीका यहाँ से बता रहा हूँ। ये सभी वॉवेल में आ तो आता ही है, ई और आई में देखिए एक ही तरह के हैं, ऊपर नीचे। ये यहाँ ऊ में देखिए ये एक ही जैसे हैं। और इसके अलावा देखिए यू को क्या बोलते हैं, यू तो बोल ही रहे हैं, यहाँ पर यू लिखा हो। ओ को क्या बोलते हैं, वो बोलते ही हैं। आई को क्या बोलते हैं, आई बोलते ही हैं। ई को क्या बोलते हैं, ई बोलते ही हैं। ए भी बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, ए बोलते ही हैं। तो बहुत ईजी तरह से ऐसे याद कर सकते हैं आप। देखिए, ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा। दोस्तों कुछ
ले लीजिए, मैंने लिए, आप भी लिए। नए पुराने पुराने वर्ड जिसके उच्चारण आप जानते हैं, जैसे कंपनी, सॉल्ट, लेन, कैप, पर, प्रीफिक्स, पेन, सर, फिग, टीन, प्राइम, सन, आउट, मून, टोन, सन, पुट, ट्यून, फ्लड, रूम। ये सब मैंने इसलिए लिया है ताकि आप समझ सकें कि भाई ए का उच्चारण हो रहा है नहीं। जैसे COM कम होता है तो वो का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में है, कम में ओ तो अ के रूप में है, पनी में ए का उच्चारण जो है अ के रूप में है, कंपनी है ना, कंपनी। SOLT सॉल्ट, ए का उच्चारण, साल्ट का ए का उच्चारण जो आ के रूप में है सॉल्ट। ए लेन, लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में है लेन। कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में है CAP कैप। पी और पर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में आया। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में आया प्री। और ठीक यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स में छोटी ई का उच्चारण छोटी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में आ रहा। पी आर को पार भी बोलते हैं, इसलिए आपका उच्चारण होता है। PN पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। SIR सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ सर। FIG फिग में आई का उच्चारण जो है, ये देखिए छोटी में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी में, प्राइम में आई का उच्चारण जो हुआ आई के रूप में। इसके सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में, OUT आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। MNN मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ। TON टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ टोन। SUN सन में यू का उच्चारण हुआ अ के रूप में। PUT पुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। TUN ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में। उसके बाद ई जो आ रहा है वही का उच्चारण अ के रूप में आ रहा है, यहाँ भी जो है उसका उच्चारण अ के रूप में आया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में आया। रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ऊ के रूप में है। तो दोस्तों ये है कुछ पुराने वर्ड मीनिंग जिसको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि शुरू में पुराने पुराने वर्ड मीनिंग को कहीं से कलेक्ट कीजिए और लिख लीजिए, उसके बाद ये भी लिख लीजिए, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए कैसे पढ़ा जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, ये वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ से भी टच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, बाद में बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा ताकि घंटी उठ जाए और जिससे वीडियो जनरेट सबसे पहले आपको मिल सके। एक और बात, कुछ पुराने वीडियो यहाँ पर है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वीडियो को हमारे डेमो से देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।